LG 1 टन 4 स्टार डुअल इन्वर्टर एसी का रिव्यू शुरू करते हैं उससे पहले कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। 1 टन एसी खरीदना चाहिए, 1.5 टन एसी खरीदना चाहिए, 3 स्टार एसी खरीदना चाहिए, 4 स्टार एसी खरीदना चाहिए या 5 स्टार एसी खरीदना चाहिए। उसके साथ नॉर्मल इन्वर्टर एसी और डुअल इन्वर्टर एसी में डिफरेंस क्या है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस। LG 1 टन 4 स्टार डुअल इन्वर्टर एसी का रिव्यू शुरू करने से पहले आपको जानना ज़रूरी है आपको 1 टन एसी लेना चाहिए या 1.5 टन एसी लेना चाहिए। उसके साथ नॉर्मल इन्वर्टर एसी एंड डुअल इन्वर्टर एसी का डिफरेंस क्या है, और 5 स्टार एसी या 3 स्टार एसी या 4 स्टार एसी कौन सा बेस्ट है, एक एक करके डिस्कस करते सब कुछ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एसी लास्ट मंथ में 1000 से भी ज़्यादा यूनिट सोल्ड हुआ है। सिर्फ ये तो अमेजन का रेटिंग है, फ्लिपकार्ट में और ज़्यादा सोल्ड होता है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग सोल्ड है, तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट तो है, अच्छा खासा सेल तो हो रहा है, ये तो मैं बोल सकता हूँ। उसके साथ पॉपुलर ब्रांड ने बनाया है LG ने। LG एक पॉपुलर एसी ब्रांड है, तो आराम से भरोसा करके आप आराम से इसे बाई कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक आर्टिकल रीड कर रहा था, ये वाला आर्टिकल मैं पहले ओपन कर लेता हूँ, ये वाला, ओके, ये आर्टिकल। यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा एसी आपके रूम के लिए बेस्ट है, 1 टन एसी, 2 टन एसी या 1.5 टन एसी, कौन सा एसी आपके लिए बेस्ट है। अगर आपका रूम का साइज 0 to 100 स्क्वायर फीट के बीच में है तो 0.8 टन एसी बेस्ट है, 100 to 150 स्क्वायर फीट के बीच में तो 1 टन एसी बेस्ट है, 150 to 200 स्क्वायर फीट के बीच में 1.5 टन एसी बेस्ट है, 200 to 250 स्क्वायर फीट के बीच में तो 2 टन एसी बेस्ट है। एक चीज़ मैं बोलूँगा एज अ यूट्यूबर, सजेशन मानिए मेरा, कभी भी 0.8 टन एसी मत लीजिए। जितना ही छोटा रूम हो जाए एटलीस्ट 1 टन एसी लीजिए, आपका ही लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम नहीं करेगा, आपका रूम भी जल्दी ठंडा होगा, कूल हो जाएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। अगर 0.8 टन लेते हैं और रूम को ठंडा नहीं कर पाते, एनर्जी भी आपका, बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, आप पैसा भी वेस्ट जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। उससे अच्छा 1 टन एसी एटलीस्ट लीजिए, ठीक है, ये तो हो गया। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी में डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर आप नॉर्मल एसी खरीदते हैं तो नॉर्मल एसी में बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, अगर आप वहाँ पर इन्वर्टर एसी खरीदते हैं तो 30 to 50% इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा आपका, ये तो हो गया। रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अगर आप नॉर्मल 1.5 टन का एसी लेते हैं तो 1.5 to 1.8 यूनिट पर आवर आपका कंज्यूम करेगा। वहाँ पर अगर आप इन्वर्टर एसी लेते हैं तो 1.0 to 1.2 यूनिट पर आवर कंज्यूम करेगा, मतलब सेविंग हुआ 0.4 to 0.6 यूनिट पर आवर। ईजी भाषा में अगर समझाऊँ तो अगर आप डेली आप 8 घंटे यूज़ करते हैं एसी को, एट द एंड ऑफ द मंथ आप 1000 से 2000 एक्स्ट्रा सेव कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पर। यही सिंपल कैलकुलेशन है। और अगर आप 8 घंटे यूज़ नहीं करते, दिन में सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे यूज़ करते, तो लेकर कोई फ़ायदा नहीं है एसी। नॉर्मल एसी में जाइए, आपके लिए बेटर होगा, पैसा भी बचेगा, उतना आपको सेविंग्स भी एट द एंड ऑफ द मंथ नहीं होगा, क्योंकि 1 घंटे से 2 घंटे आप चला रहे हैं तो उतना कुछ मैटर नहीं करता। अब बात कर लेते हैं, ये जो यहाँ पर लिखा है नॉर्मल डुअल इन्वर्टर एसी, इसका मतलब क्या है। एक सिंपल एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, अगर आप नॉर्मल एसी लेते हैं, नॉर्मल इन्वर्टर एसी, तो वहाँ पर क्या होगा, एक बंदा इसी के अंदर पैडल कर रहा है, ठीक है। और अगर आप डुअल इन्वर्टर एसी लेते हैं तो उसके अंदर 2 बंदा एक साथ पैडल कर रहे हैं। तो आपको कौन लगता है, एक बंदा जहाँ पर पैडल करे वो जीतेगा या 2 बंदा जहाँ पर पैडल करेगा वो फास्ट में जाएगा, कौन लगता है कौन फास्ट में आपको जाएगा। ऑब्वियसली जिसमें 2 बंदे एक साथ पैडल करे वो फास्ट में जाएगा। और अगर देखें तो एक बंदे जो मतलब स्पीड में अगर वो पैडल भी करेगा उसको ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। वहाँ पर अगर वो 2 बंदा एक साथ पैडल करेगा उनको बहुत कम एनर्जी में बहुत स्पीड में जा सकता है, क्योंकि दोनों एक साथ कर रहे हैं। सेम एसी के मामले में भी ईजी भाषा में मैं समझाया हूँ, इससे ईजी में कोई समझाएगा नहीं। तो एसी के मामले में भी सेम, अगर आप डुअल इन्वर्टर एसी लेते तो आपका एसी ठंडा भी होगा एक साथ और एनर्जी एफिशिएंट भी होगा, पर इसका थोड़ा प्राइस ज़्यादा है डुअल इन्वर्टर एसी, ठीक है। तो 4 स्टार एसी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नॉर्मल एसी के कंपैरिजन में थोड़ा तो प्राइस ज़्यादा है। इसके साथ आपको देख सकते हैं डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर भी मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द इसके अंदर एक्चुअली डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, ठीक है। मतलब फास्ट कूलिंग होगा आपका, टेम्परेचर मेंटेनेंस होगा, लो बहुत ही कम साउंड होगा, बहुत कम नॉइज़ होगा, एनर्जी एफिशिएंट होगा, बहुत ही एनर्जी सेव होगा, और 10 ईयर्स का वारंटी सब में मिल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। रिकमेंडेड साइज़ की बात करूँ, रूम का अगर साइज़ की बात करूँ, 110 स्क्वायर फीट अगर रूम है तो ये एसी आप ले सकते हैं, क्योंकि 1 टन का एसी आफ्टर ऑल, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, साइज चार्ट में दिखा दिया था। उसके साथ इसमें आपको AI इन्वर्टर मिल जाता है, AI डुअल इन्वर्टर, 6-in-1 कूलिंग मोड। उसके बाद और क्या, ये सब फालतू है, ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिड्यूस पावर कंजम्पशन, मैं तो सही रीड ही कर रहा हूँ, रीड तो आप भी पढ़ सकते हैं देख कर। तो ये मुझे जितना बोलना था मैंने बोल दिया हूँ वीडियो पर।
आउटडोर यूनिट इंडोर यूनिट छोटा ही होने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है कि इतना साइज का होने वाला है, तो आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 6-in-1 कूलिंग मोड क्या क्या मिलता है, ये सब बकवास है, पूरा बकवास, कुछ भी नहीं है। 6-in-1 कूलिंग मोड कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिफरेंट आपको मोड मिल जाता है, ड्राई, कूल, टर्बो मोड वगैरह वगैरह, ये सब पूरा बकवास है। आप टर्बो मोड पर मत कीजिए, नॉर्मल मोड पे आप चलाइए। टर्बो मोड करेंगे तो आपका एसी हो सकता है स्पीड में ठंडा करेगा रूम को, पर बहुत बिजली का बिल आएगा। ठीक है, तो इसे टर्बो मोड को अवॉइड कीजिए जितना हो सके। और एक बात, एसी को 24 डिग्री के सेल्सियस के नीचे मत ले जाइए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 16 डिग्री, आप सोच रहे हैं कि मैं 16 डिग्री कर दूंगा तो मेरा एसी जल्दी रूम को ठंडा कर देगा, 24 डिग्री करूंगा तो कम स्पीड में ठंडा करेगा। नहीं नहीं, ये पूरा गलत फहमी है। आप 16 डिग्री में कीजिए या 24 डिग्री सेल्सियस में कीजिए, रूम एक ही स्पीड में ठंडा होगा आपका। पहले 24 डिग्री हिट करेगा, उसके बाद 16 डिग्री पे लेकर जाएगा एसी। ऐसा नहीं कि 16 डिग्री में कर दे रहे तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, एकदम ही नहीं, पर सिर्फ आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ यूट्यूबर होकर, आपको मैं बिजली सेव करने का टिप्स दे सकता हूँ। ये मेरा रिव्यू वीडियो तो नहीं हो रहा है, बेसिकली एक्चुअल टिप्स दे रहा हूँ। और उसके साथ यहाँ पर आपको सेल्फ क्लीनिंग का भी मोड मिल जाता है। बेसिकली सेल्फ क्लीनिंग का मतलब क्या, मतलब एसी के अंदर थोड़ा डिफ्रॉस्ट हो जाता है, उसको आप नॉर्मली क्लीन आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा आपको क्लीन हो जाएगा, आपको उस पूरा एसी को क्लीन करने के लिए आपको सर्विसिंग से 3 से 4 महीने बाद आपको सर्विसिंग कराना ही पड़ेगा। तो ये सब सेल्फ क्लीनिंग सिर्फ दिखावा है, कुछ नहीं होता। सेल्फ क्लीनिंग उतना कोई एफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, हाई ग्रुप कॉपर पाइप्स मिल जाता है जिससे ज़्यादा ठंडा होता है, सभी एसी में मिल जाता है अभी के टाइम पे। ऐसा नहीं इसमें मिलता है, सब एसी में मिल जाता है। आप पॉपुलर ब्रांड का अगर आप एसी लेंगे, हैवेल्स, LG, सैमसंग, उसके बाद जितने भी कंपनी है, ब्लू स्टार, वोल्टास, ये सब में कॉपर मिल जाता है। ठीक है, ADC सेंसर है। ADC सेंसर भाई ये थोड़ा टेक्निकल बात हो गया, टेक्निकल बात में मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि टेक्निकल बात जो लोग टेक्निकल बात बोलकर कोई फायदा नहीं है भाई। एसी का कूलर से मतलब आउटडोर यूनिट से क्या ही बात करें, ठंडा तो एट द एंड ये कर ही देगा। और अच्छा है प्रोडक्ट, इसीलिए यूजर्स बाय कर रहे हैं। आप ऑफलाइन स्टोर में भी जाइए ना, स्टोर में भी आपको बता देगा LG पॉपुलर ब्रांड है, वोल्टास पॉपुलर ब्रांड है, ये सब आप ले सकते हैं विदाउट एनी सेकंड थॉट। यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सब आपको बेसिकली मिल जाता है। तो देख सकते हैं एक एक करके प्रोडक्ट, जो आपको पसंद है। अगर आपको लगता है कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बोलूँगा एक ऑफलाइन दुकान में चला जाइए, वो लोग आपको इतना सुंदर से समझाएगा, मेरे से अच्छा है ये होप वो लोग समझाएगा, क्योंकि वो लोग सेल्स डिपार्टमेंट से। तो आई होप अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा एसी लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो मैं बोलूँगा ऑफलाइन दुकान से लेकर आप सजेशन ले सकते हो, वो लोग अच्छे से बता देगा। हालांकि मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ, पर अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन कि मुझे इतना पैसा मैं लगा रहा हूँ, मुझे स्पेंड नहीं करना, तो ये करना, सजेशन ले लूँगा उसके बाद ही करूँगा, तो आप बाहर से भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं।